Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BKCI Computer Education। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि MS वर्ड में हम टेबल किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या अपना कोई जिसमें कोई वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर जब भी आप काम करते हैं तो MS वर्ड का यूज 100% होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको टेबल कैसे बनाते हैं, तो ये तो मैं आपको समझाएंगे ही। इसके बाद टेबल को मूव कैसे करते हैं, टेबल को रिसाइज कैसे करते हैं, टेबल में सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना। टेबल में कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट कैसे करते हैं अगर आपको जरूरत है, ठीक है ना। टेबल में सेल्स को डिलीट कैसे करते हैं और उनका अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। मतलब अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, उसे लेफ्ट, राइट या सेंटर में कैसे करते हैं, तो वो आपका अलाइनमेंट होता है। तो इस वीडियो में ये पूरा समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप MS वर्ड में किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी किसी भी जगह जब आप वर्क करते हैं तो टेबल का यूज आपको 100% करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए रन विंडो ओपन होगी। उसमें आप विन वर्ड WIN WRD टाइप करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसे यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर देंगे तो आपका ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम MS वर्ड में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले पेज लेआउट पे जाते हैं, थोड़ा पेज सेटअप कर लेते हैं जिससे प्रिंट आउट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर हम प्रीव्यू देखें तब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से नैरो लेंगे और ओरिएंटेशन यहाँ से हम देखिएगा पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो भी आप जिस पर भी बनाना चाहते हैं ले सकते हैं। हमने पोर्ट्रेट ले लिया, यहाँ पर हम साइज A4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि हम MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल आपको जब भी बनाना है तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टेबल का ऑप्शन आएगा। टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिएगा आप यहाँ से भी टेबल ले सकते हैं, थोड़ा बहुत चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखिए टेबल यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं। या फिर आपको सिंपल तरीका है, इंसर्ट टेबल पे जाना है तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडो जैसे कि इंसर्ट टेबल की यहाँ पर ओपन होगी और इसमें आप कितने कॉलम चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर 8 कॉलम चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें 5 रो चाहिए और 8 कॉलम में 8 और रो में 5, जितने भी आपको चाहिए जरूरत है वहां से हम मतलब कॉलम में जितने कॉलम चाहिए वो लिख करके, रो कितने चाहिए वो लिख करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए टेबल आपके स्क्रीन पे आ गई है। तो इस तरीके जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं। तो आई होप कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमें इस टेबल को मूव कराना है या रिसाइज करना है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हम कैसे करें। तो देखिए सिंपल है, अगर हमें इसी टेबल को मूव कराना है तो देखिए टेबल पर क्लिक रखें तो देखिए यहाँ पर यहाँ से मूव करा सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए टेबल मूव हो रही है, आप नीचे लगा सकते हैं, ये देखिएगा, है ना। तो यहाँ से टेबल को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से टेबल को कहीं पर भी आप मूव करा सकते हैं। और रिसाइज का मतलब इधर देखिए नीचे, यहाँ पर ये देखिएगा राइट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे इस तरीके से जब एरो का ऐसे ऊपर नीचे दोनों तरफ साइड आया तो यहाँ पर इसी तरीके से आप यहाँ से आप रिसाइज, देखिए छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं, साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, और यहाँ से मूव करा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि टेबल को कैसे हम मूव कराते हैं और कैसे रिसाइज करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर टेबल में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं,
ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया 2, ये लिख दिया हमने आपका 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा, अगर हम ऊपर से नीचे, ये हमारा कॉल, ये पूरा, ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अगर हम रो की बात करें तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये रो है 1, ये 2, 3, 4 और 5। तो इसमें 5 रो हैं और इसमें आपको जो कॉलम है वो कितने कॉलम है आपके, 8 कॉलम है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं कि सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपको यहाँ पर कोई हेडिंग डालनी है, जैसे मैं यहाँ पर अपने सेंटर का नाम डाल देता हूँ, VKCI कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना। मैंने अपने सेंटर का नाम डाल दिया। अब इससे हमें मतलब ये जो नहीं हटाना है, मतलब मर्ज करना, तो जितने आप सेल को मर्ज करेंगे, ठीक है ना, उतने को आप सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, और सेलेक्ट करके इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और जैसे ही राइट क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है मर्ज सेल, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो सेल है वो देखिए मर्ज हो गया, सिर्फ आपका एक ही पूरा सेल यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ से देखिएगा होम पर जाएंगे, ठीक है, इसे बोल्ड कर देंगे। चाहे तो आप इसे अच्छा देखने के लिए आप यहाँ से कैम्ब्रिया कोई भी फॉन्ट को यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ से 14, 15, 16, 18 जितना फॉन्ट साइज लेंगे लेकर के, और देखिएगा यहाँ देखिए, यहाँ से भी सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर देखिए यहाँ पर हम इसे राइट क्लिक करके, और यहाँ पर देखिए ये सेल अलाइनमेंट में जाएंगे, जो अभी हम एक बार फिर आपको आगे समझाएंगे, और यहाँ पर देखिए सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर बीचा बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेबल में जब भी कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, तो हमें मर्ज करना पड़ता है कभी कभी, तो इस तरीके से मर्ज करते हैं। तो कैसे सेल को मर्ज किया जाता है एक बार फिर समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हमें ये मतलब 1, 2, 3 सेल को मर्ज करना, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके बस कुछ भी नहीं करना, मर्ज सेल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये भी आपका क्या हो गया, ये देखिए एक सेल बन गया। यहाँ पर 1, 2, 3 सेल थे, तो यहाँ पर देखिए एक सेल हो गया। जैसे मैंने बताया था इसमें 8 कॉलम, आपके 5 रो जो बीच में होते वो सेल्स होते, तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3 सेल को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके हमने मर्ज कर दिया, तो यहाँ पर देखिए एक ही सेल यहाँ पर आपका बन गया, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया होगा कि टेबल में सेल्स को कैसे मर्ज किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर को नेक्स्ट समझते हैं कि टेबल में, जैसे कि टेबल बनी हुई है, टेबल में हम कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 डाल दिया, अब हम अगर कॉलम को इंसर्ट करना चाहें, कॉलम कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, अब जहां पर भी इंसर्ट, जैसे यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर मतलब एक 1 हमने लिख दिया है समझाने के लिए, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करें देखिए इंसर्ट आएगा, इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप कॉलम को लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में आपको इंसर्ट करना है, ठीक है ना, या राइट साइड में करना है। तो हमें देखिए जिस पे करना, मान लीजिए हमें करना है इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए है ना, एक हमने डाला तो एक से पहले यानी एक के लेफ्ट के साइड में कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से कॉलम को इंसर्ट करते, इसलिए मैंने एक डाला था पहचानने के लिए, तो इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए 2 डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें रो को इंसर्ट करना है, तो रो को इंसर्ट करने के लिए पहले हमने क्लिक किया जहाँ पे रो को इंसर्ट करना है, तो देखिए राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, अब देखिए रो, अब देखिए रो यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है ना। रो को जहां पर आपने क्लिक किया है ना, तो हमने 1 पे क्लिक किया है, तो हमें जो रो है वो ऊपर चाहिए नीचे चाहिए। मान लीजिए हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए, तो मतलब जहाँ क्लिक है 1 पर है ना, तो हमें नीचे चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करेंगे, और ऊपर चाहिए तो यहाँ पर हम एबव पे क्लिक करें, एबव पे क्लिक करें तो देखिए 1 के ऊपर आ गया है, ठीक है ना। और अगर इससे हमें इंसर्ट पे जाकर के नीचे चाहिए रो, तो यहाँ क्लिक करें, देखिए 1 के नीचे आ गया है। तो इस तरीके से हम रो को क्या करते हैं, हम इस तरीके से मतलब रो को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं सेल्स को कैसे इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे एक पे क्लिक करें, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और मान लीजिएगा हमने क्या किया, यहाँ पर इंसर्ट पे गए तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट सेल, तो जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिएगा अभी पूछ रहा है कि सेल मतलब राइट में आपको इंसर्ट करना है या डाउन में करना। मान लीजिए हमें डाउन में करना, तो यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिएगा है ना, डाउन में यहाँ पर आपका सेल है वो इंसर्ट हो गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया 45, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें एक सेल चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाकर के ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट सेल करेंगे और देखें डाउन है। अब मान लीजिए हमें राइट में चाहिए, राइट का मतलब सेल राइट हैंड साइड में चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में आपका सेल इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम सेल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा बैक चलते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पर हमने कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं और रो कैसे इंसर्ट करते हैं और सेल को कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैंने समझा। अब देखिएगा यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि टेबल में सेल्स को डिलीट कैसे करते हैं, मतलब सेल्स को डिलीट कैसे करना है। तो जैसे मान लीजिए देखिएगा हमें जो ये है ना, तो सेल्स को डिलीट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें तो देखिए डिलीट सेल्स का ऑप्शन आएगा। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पूछ रहा है कि लेफ्ट में करना, मान लीजिए लेफ्ट में करना, तो जैसे यहाँ पर हम ओके करेंगे तो देखिए आपका जो एक था वो हट गया, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे अभी हमने क्लिक किया हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 पर क्लिक किया है, अब मान लीजिए हमें डिलीट करना है तो देखिए डिलीट सेल पे जाएंगे, अभी पूछेगा तो अब मतलब डिलीट ऊपर करना है, लेफ्ट में करना है, इंटायर रो में करना है, तो जहां भी का मतलब मान लीजिए इंटायर रो में करना है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए वो सेल डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम सेल को डिलीट करेंगे। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। देखिएगा अलाइनमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो एक बार मैं यहाँ से टेबल को सही से बना लेते हैं। तो देखिए अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना पड़ता है। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है ना, कंप्यूटर, ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पर, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर को हमें यह मतलब कंप्यूटर लिख दिया, अब इस कंप्यूटर को हमें क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है ना। तो अलाइन कैसे करेंगे, तो देखिएगा अगर ये हेडिंग मान लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसे मर्ज करेंगे, तो मतलब 1 2 3 सेल को मर्ज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज करेंगे, तो देखिए ये मर्ज हो गया। अब मर्ज तो हो गया, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर एजुकेशन लिख दिया है, एजुकेशन, ठीक है ना। अब ये जो एजुकेशन है इसे भी हमें मर्ज करना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ तक मर्ज करना है, 1 2 3 4 सेल को एक सेल में मर्ज करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर मर्ज ये हो गया, यहाँ पर मर्ज ये हो गया। अब ये अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट का मतलब क्या है, देखिए इसे हमें बीचा बीच में लाना है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके देखिए सेल अलाइनमेंट पे गए। अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी है ना ये लेफ्ट में, तो अगर आपको देखिए बीच में सेंटर करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके। और अगर आपको राइट में करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, और बीचा बीच में करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, तो देखिए अलाइनमेंट यानी बीचा बीच में हो गया। इसी तरीके फिर एक बार समझिए, जैसे ये बीचा बीच में लाना है तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो अभी ये देखिएगा यहाँ पर सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, तो ये देखिए अभी कहाँ पर है, ये लेफ्ट में, ये देखिए सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना, ओनली टॉप सेंटर में आएगा ऊपर, है ना, देखिए टॉप सेंटर में आ गया। लेकिन हमें बीचा बीच में करना है, सेंटर टू सेंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए अलाइन सेंटर, तो क्लिक करें तो देखिए बीचा बीच में आ गया। अब इसे आप बोल्ड, इटलिक जो भी करना है वो कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये देखिएगा और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, ये देखिएगा, है ना, अब बीचा बीच में आ गया ना। तो इस तरीके से हम मतलब पहले मर्ज करेंगे फिर सेंटर, ये नहीं समझ में फिर एक बार समझिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया हमने 12, यहाँ लिख दिया हमने 15, ठीक है ना। और चलिए ऐसे लिख दीजिए कुछ समझने के लिए, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर आपका ऐसे हमने लिख दिया है कुछ, ठीक है ना। और इधर जाइए, यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा,
या 12 लिख दीजिएगा, या कुछ भी समझाने के लिए हमने यहाँ पर ऐसे टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर आपके समझ में आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए 50 यहाँ पर डाल दिया हमने, यहाँ पर 40 डाल दिया, यहाँ पर 30 डाल दिया। अब देखिए इसे हम समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहे फॉन्ट को कैम्ब्रिया जो चाहे वो ले सकते हैं। 11 की जगह यहाँ पर हम 16 या 14 चलिए कर देते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अभी ये देखिए लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना, लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में। हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट करें, मतलब ये सेंटर टू सेंटर बीचा बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम राइट क्लिक करेंगे, सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे और देखिए ये देखिए यहाँ करेंगे तो ये आपका सेट टॉप सेंटर आएगा, लेकिन हमें करना सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो अलाइन का मतलब होता है लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, या टॉप में करना है, बॉटम में करना है, लेकिन हम सेंटर टू सेंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये बीचा बीच में सेंटर टू सेंटर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, इस तरीके से टेबल जो मैंने बताया, टेबल को मूव रिसाइज कैसे करते हैं, टेबल में सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना, और टेबल में कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट कैसे किया जाता है, और टेबल में सेल्स को डिलीट या अलाइनमेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा दिया है। आई होप कि आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।